तबला एक बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट हो गया है आजकल के ज़माने में। और तबले के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसके हिस्ट्री के बारे में, इसको भारतीय शास्त्रीय संगीत या लोक संगीत कहिए या फिल्म म्यूजिक कहिए, किस तरह से इसका उपयोग होता है। कितने तबले के बड़े बड़े गुरु हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, इस सब के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन संक्षिप्त में मैं तबले के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। पहली बात तो इसकी हिस्ट्री के बारे में। इसका जो इतिहास ये है कि ये लगभग 500 साल पुराना इंस्ट्रूमेंट है। कहा जाता है कि ये अमीर खुसरो, बहुत फेमस जो उर्दू पोएट रहे, उन्होंने तबले को बनाया, ये कहा जाता है। दूसरी बात ये है कि पखावज से ये तबला बना है, ऐसे भी कहा जाता है। इसके दो मत हैं। कहते हैं कि पखावज को काट कर उसका जो बायां है वो डग्गा हो गया है और जो दाहिना है वो तबला हो गया है। इस तरह से तबले की जो एज एन इंस्ट्रूमेंट तबला दो भाग में उसको डिवाइड किया गया। पखावज एक ही इंस्ट्रूमेंट का था, एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट जो दोनों हाथ से साइडवेज बजाया जाता था और थपिया बाज कहते थे उसको। उसमें उंगलियों का उतना टेक्निकल एस्पेक्ट उतना डेवलप नहीं है जितना कि तबले में है। तो उसके बाद जो जिस तरह से तबले का एवोल्यूशन हुआ, बड़े बड़े उस्ताद हुए, उस्ताद अहमद जान तिरखवा खां साहब, जो सभी तबला प्लेयर और सभी बड़े म्यूजिशियंस जानते हैं उनका नाम। उन्होंने तबले को बहुत ऊंचे स्तर पे लाया। बेसिकली तबला इज एन अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अहमद जान तिरखवा खां साहब, मेरे खुद गुरु उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, उस्ताद जाकिर हुसैन जो आजकल एक बहुत ही फेमस कलाकार हो चुके हैं, इन सबों ने मिलकर इस तबले को एक बहुत अच्छा स्टेटस प्रदान किया है। और भी कलाकार जो हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है वो हैं पंडित किशन महाराज जी और पंडित गुदय महाराज जी, यानी कि पंडित सामता प्रसाद, ये बनारस घराने के दिग्गज तबला वादक। तो इस तरीके से तबला 500 साल में बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि मुझे इसमें रुचि कहां से पैदा हुई, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। ये है कि मेरे पिताजी, मेरे माताजी दोनों ही संगीत के ही क्षेत्र में रहे हैं बहुत पहले से, और मेरा जन्म ही हुआ संगीत के परिवार में। मेरे पिताजी पंडित दिनकर कायकिनी हमारे देश के बहुत ही ऊंचे स्तर के गायक हैं, और मेरे माताजी भी गायक हैं और भारतीय विद्या भवन बम्बई के प्रिंसिपल भी हैं अभी। तो बचपन से मुझे इस माहौल में, संगीत के माहौल में रहना ही पड़ा और उसी में मैं पला बढ़ा। और बचपन से गाना बजाना घर में चलता रहा, वही माहौल मुझे मिलता रहा। पिताजी और माताजी दोनों गायक हैं और मैं तबला वादक बन गया। ये भी एक सवाल उठता है लोगों के मन में, उसके बारे में भी मैं समाधान करना चाहूंगा। बचपन से जब पिताजी मुझे, जब वो गाते थे तब मुझे बिठाकर, ख्याल जब गाते थे तब बिठाकर मुझे कहते थे कि भाई ठेका लगाओ। तो बचपन से मुझे ठेका लगा लगा के एक साथ संगत करने की एक आदत और रुचि बचपन से ही पैदा हो गई, और उसमें मुझे बहुत आनंद आता था। मैं मेरे माँ को भी कहता था कि आप कुछ गाइए ताकि मैं आपके साथ संगत करूं। तो इसी में मुझे बहुत बचपन से आनंद मिलता रहा, और पिताजी ने जान लिया कि मुझ में ये टैलेंट है,
अकम्पनीमेंट की या फिर तबला बजाने की, तबले के बोल भी अपने आप में निकालने लगा। तो पिताजी ने ये देखकर जानकर मुझे तबले की शिक्षा आगे देने के लिए उन्होंने ठान ली और मुझे पंडित तारानाथ जी के पास भेज दिया बंबई में। और उनके पास मैं 2 साल सीखा। तत्पश्चात वो पंडित तारानाथ जी, मेरे पहले गुरु जी, चले गए अमेरिका और उसके बाद कुछ 2-3 साल का गैप रहा, मगर तबले में मेरी रुचि कुछ कम नहीं हुई बल्कि ज्यादा ही बढ़ती गई। तो पिताजी फिर सोच में पड़ गए, कहने लगे इनको किसके पास भेजा जाए। तो उस समय उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब बंबई आया करते थे, हालांकि वो अमेरिका में थे, 4-5 महीने साल में बंबई आया करते थे। तो पिताजी उनको एक कहीं दावत में मिले और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को ऐसे तबले में बड़ी रुचि है और आपका तबला, एक बार मैंने उनका तबला सुना था बचपन में, तो मुझे बहुत पसंद आया था और उसके बारे में मैंने पिताजी के पास जिक्र भी किया था उस परफॉर्मेंस के बारे में। तो पिताजी ने उनसे गुजारिश की कि मुझे सुन लें और अगर मैं योग्य हूं तो मुझे शिष्य बना लें। तो इस तरीके से उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब हमारे घर पर आए और मैंने थोड़ा सा उनके सामने जो भी मैंने सीखा था, जो भी रियाज किया था, वो मैंने पेश किया और उनको बहुत पसंद आया। और बस कुछ ही दिनों में मेरी उनकी उस्तादी शागिर्दी हो गई और इसको हो गए 18 साल। 18 साल से मैं उनके पास तालीम ले रहा हूँ और उन्होंने मुझे सोलो तबला ही नहीं, साथ संगत के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया, बहुत अच्छी तालीम दी, बड़े प्रेम से तालीम दी है। बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उन्होंने तालीम दी और संस्कार दिए। तो इस तरीके से मैं इस क्षेत्र में ही आगे बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुंच गया हूं और अब यही मेरा व्यवसाय हो गया है। दूसरा सवाल यह है कि मैंने अभी कहा कि तबला 2 इंस्ट्रूमेंट है, नाम तो तबला है लेकिन इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट है, एक तो तबला है और एक बायां है। लेकिन इस बाएं को मैं दाहिने हाथ से बजाता हूं इसलिए कि मैं लेफ्ट हैंडर हूं, इसलिए जो दाहिना है तबला है वो मैं बाएं हाथ से बजाता हूं और जो बायां है वो मैं दाहिने हाथ से बजाता हूं। लेकिन असल में जो नॉर्मल इसका जो रखाव है वो इस तरीके से है, ये होना चाहिए, ये बायां है और ये तबला है, मगर मैं लेफ्ट हैंडर होने के नाते मुझे इसको उल्टा रखना पड़ता है। तो अब तबले में जो आम ताल हैं, जैसे कि 3 ताल है, रूपक है, झपताल है, एक ताल है, ये जो आम ताल हैं इनमें से सबसे लोकप्रिय, सबसे फेमस और सबसे आसानी से जो समझा जाता है वो है 3 ताल। तो उस ताल को मैं थोड़ी देर उसमें सोलो वादन पेश करना चाहूंगा। तबला सोलो वादन में जो पहलू होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तबला सोलो वादन में विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय, इन तीनों लय में तबला सोलो प्रस्तुत किया जाता है। विलंबित लय में पेशकार, कायदा, रेला, ये 3 बंदिशें पेश की जाती हैं। मध्य लय और द्रुत लय में गतें, चक्रधार, टुकड़े, परण इत्यादि इन बंदिशों को पेश किया जाता है। और ये जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लय, धीरे धीरे लय जैसे बढ़ती जाती है, वैसे मैं इन बंदिशों का नाम लेकर उसको पढ़ंत करके, उसको रिसाइट करके मैं आपके सामने पेश करूंगा।
तो लीजिए 3 ताल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
घराने का कायदा है। धा तेट धा तेट धा धा तेट धाग तिन्ना किन्ना ता तेट धा धा तेट धाग धिन्ना गिन्ना धा तेट धा तेट धाग तिन्ना किन्ना ता तेट धा धा तेट धाग धिन्ना गिन्ना। इसी का विस्तार और बढ़त पंजाब घराने का कायदा।
धात्रकड धेटत कत्रकड धेटत धींग धींग तकट तकट धात्रकड धेकट कतग दिगिन धा गिनती गिनतरान धा तकट दिन दिन तकट तकट धरकट तकट दिगिन धा धात्रकड धेटत कतग दिगिन धा तरकट तकट दिगिन धा धात्रकड धेटत कतग दिगिन धा तरकट तकट दिगिन धा तरकट तकट दिगिन धा तरकट तकट दिगिन धा धात्रकड धेटत कतग चक्रधार तुकडा कत गदिगिन धाकट धूमकट धातिकड अंदा कत धातिता घेन तकदा गगनाना कत 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 तकड धातु ना कत तकड धातु ना तते तते तकड धातु ना कत घेन तदा कत धातु ना कत घेन तदा कत धातु ना कत घेन तदा दिन धना करता तकट धना करता तकट धट तकट धट तकट तक दिगिन धा धीर करता तकट धा धीर करता तकट धा धीर करता तकट धा दिन दिन चक्रधार धट धट तक धट 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 तक दिन ता तक दिन 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 पेश है चक्रधार तक दिन ना दिन दिन ना दिन दिन तक तक दिन ना दिन तक तक दिन ना दिन तक 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 जिग दिन ना धा धीर करते तक धीर करते तक धा धीर करते तक धीर करते तक धा धीर करते तक धीर करते तक धा तक तक दिन ना दिन चक्रधार 3 मर्तबा
धा धीर कट देन ताकत धा कते गदी गेन कत धाती दकत धाती दकत धाती धा धा देन ताकत धा धीर कट देन ताकत धा कते गदी गेन कत धाती दकत धाती दकत धाती धा धा देन ताकत धा धीर कट देन ताकत धा कते गदी गेन कत धाती दकत धाती दकत धाती धा दिन कौन सा पेश है गत ता धा घिड़ नग तक धा घिड़ नग तक धाड़ धा घिड़ नग तक धाड़ धा दिंग देना किट तक तिंग तेना किट तक तेरे किट तक ता कती किट तक घिड़ नग तक धाड़ धा घिड़ नग तक धाड़ धा दिंग दे ता धा घिड़ तक धा घिड़ तक धाड़ धा घिड़ तक धाड़ धा दिंग देना किट तक तिंग तेना किट तक ता कती किट तक घिड़ तक धाड़ धा घिड़ तक धाड़ धा दिंग देना ता दिन दिन धेट धेट कहता धागे तेट कृधान धागे दिंग नाना धागे धीरे धीरे किट धान धागे धीरे धीरे किट तक तेरे तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक तेरे तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक तेरे तेरे किट तक ता थाय और दुगुन